I welcome you to the chapter Kinematics. This is the second chapter in physics. In kinematics we will be dealing basic definitions. Basic definitions देखेंगे. Basic definitions में सबसे पहले हम बात करते हैं position vectors. तो position vector क्या होता है? Position vector होता है a vector which represents the position of a particle or an object with respect to a reference point. ठीक है? तो अगर इसको हमें ड्रॉ करना पड़े तो ये ऐसा कुछ दिखाई देगा. ये y एक्सिस, ये x एक्सिस. अगर ये पार्टिकल A है और ये ओरिजिन O है तो इसका A का पोजीशन वेक्टर O के रिस्पेक्ट में ये ऐसा कुछ दिखाई देगा. O हमारा रेफरेंस पॉइंट हुआ और हम पार्टिकल A का पोजीशन वेक्टर निकालना चाहते तो हम इसको लिखेंगे R A O. आप इस R की जगह कोई और अल्फाबेट भी यूज कर सकते हैं. अब आता है, सपोज करो दूसरा पार्टिकल है B, यहाँ पर उसका रेफरेंस वेक्टर लिखना है, मुझे उसका पोजीशन वेक्टर लिखना है O के रिस्पेक्ट में. तो ये इस तरीके से दिखाई देगा. टेल रेफरेंस पॉइंट पे होता है हमेशा और हेड पार्टिकल की तरफ होता है. ये लिखा जाएगा RBO. अब अगर मुझे A के रिस्पेक्ट में B का पोजीशन वेक्टर लिखना है तो मेरे लिए A रेफरेंस हो जाएगा और जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो इस तरीके का दिखाई देगा. टेल ऑफ द वेक्टर विल बी एट A एंड द हेड ऑफ द वेक्टर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स B. सो दिस विल बी RBA. ठीक है. तो यहां पे अगर मैं देखूं तो AO is adding to RBA to give us what? RBO. तो RBA जो होगा ये हमको मिलेगा RBO माइनस RAO. तो ये हमको ध्यान रखना है. तो ये तो हो गई पोजीशन वेक्टर की बात. नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड. तो ये बड़ा आसान होता है. डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल. तो अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, A से B की तरफ एक पार्टिकल ये पाथ फॉलो करता हुआ आता है. सो दिस इज द पाथ, फर्स्ट पाथ. सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम A to B इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ दिस पाथ. सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड. हम इसको S से डिनोट करेंगे. ठीक है. अब आती है बात डिस्प्लेसमेंट की. तो डिस्प्लेसमेंट होता है स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. तो अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो इनके बीच का जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा ये एक स्ट्रेट लाइन होगा. तो अगर एक पार्टिकल A से B की तरफ आता है तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैन ऑल्सो बी गिवन एज द चेंज इन पोजिशन वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैन ऑल्सो बी गिवन एज द चेंज इन पोजिशन वेक्टर. सो फाइनल पोजिशन वेक्टर with respect to a reference point minus initial position vector with respect to the same reference point gives us the displacement vector, S vector. अब ये कैसे हुआ, इसको देखने के लिए चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल समझते हैं. दिस इज एक्स एंड वाई एक्सिस. ये A है पॉइंट और ये B है पॉइंट. ठीक है. तो इनिशियली, एंड दिस इज द रेफरेंस O, इनिशियली द पार्टिकल वॉज एट A. तो ये हो जाएगा RAO. ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो गया पार्टिकल का. ऐसे ही B के लिए जब ये पार्टिकल चल के आता है B तक तो फाइनल पोजीशन वेक्टर इस पार्टिकल का हो गया RBO. तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फाइनल पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द इनिशियल पोजीशन वेक्टर. अब ये पार्टिकल चल के आया है A से B की तरफ. ठीक है. ये पार्टिकल चल के आया है A से B की तरफ. तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो A to B है. इस तरीके से हम दिखा सकते हैं. तो ये हो गया RBA. अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, these two vectors can be added, right?
तो when these two vectors can be added, I can write RAO plus RBA is equal to RBO. तो ये जो हमको RBA मिला यहाँ पर, हम इसको लिखेंगे RBO माइनस RAO. और ये क्या है? RBO क्या है? फाइनल पोजीशन वेक्टर है. और RAO क्या है? इनिशियल पोजीशन वेक्टर है. तो हमको ये मिला RBA. और RBA क्या था? डिस्प्लेसमेंट था. तो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव दैट displacement can also be given as the difference between the final position vector and the initial position vector, right? Now comes speed. दो टाइप की स्पीड होती है, एक होती है एवरेज स्पीड और दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो एवरेज स्पीड देखते हैं. एवरेज स्पीड होती है distance traveled upon time taken. तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालिए, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करिए, ये हो गई एवरेज स्पीड. और इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो ds by dt. सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज रेट ऑफ change of displacement, sorry, rate of change of distance. ठीक है. So this is about average speed and instantaneous speed. Now comes velocity. velocity भी दो होती है, average velocity और instantaneous velocity. average velocity को हम लिखेंगे v average is equal to चेंज इन पोजिशन वेक्टर अपॉन चेंज इन टाइम, या ये हो सकता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल टाइम. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी इसमें लिमिट डेल्टा आर टी टेंड्स टू 0, डेल्टा आर वेक्टर बाई डेल्टा टी, or this is rate of change of position vector, and this can also be written as rate of change of displacement, right? So this is all about average velocity and instantaneous velocity. जब हम ग्राफ्स की बात करेंगे यहाँ पर, तो हम देखेंगे कि कैसे हम इन चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं. रेट ऑफ चेंज को हम स्लोप बनाएंगे, टेंजेंट का, ये सब हम वहाँ पर पढ़ेंगे ग्राफ में. अब आती है बारी एक्सेलरेशन की. तो एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन होता है ए एवरेज इज रेट ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, delta v vector upon delta t, or this is rate of change of velocity. This is rate of change of velocity. ठीक है. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हमने सीखा यहाँ पर. ठीक है. सो दीज आर द बेसिक डेफिनेशंस जो हमें पता होने चाहिए बिफोर वी मूव अहेड टू द चैप्टर इन काइनेमैटिक्स. ठीक है. नाउ कम्स द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. वी विल सी वन डेरिवेशन एंड वी विल सी वन एग्जाम्पल ऑल्सो. तो इक्वेशंस ऑफ मोशन, सबसे पहले तो हम इसके वैलिडिटी की बात करते हैं. तो इक्वेशंस ऑफ मोशन आर वैलिड ओनली फॉर दोज ऑब्जेक्ट्स which are moving with constant acceleration. So equations of motion are valid only for those objects which are moving with constant acceleration. तो अब हमारे पास मैं दो केसेस लेके दिखाता हूं आपको. ये टाइम t0 की बात है और ये टाइम t इज इक्वल टू t की कहानी है. एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल p
इनिशियली इट वाज एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट. हम वन डायमेंशन के लिए इन इक्वेशंस को डिराइव करेंगे और फिर थ्री डायमेंशंस के लिए उसको एक्सटेंड करेंगे. तो t इज इक्वल टू 0 पे ये पार्टिकल जो x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे था, इसकी वेलोसिटी है u, और कुछ समय बाद ये पार्टिकल t इज इक्वल टू टी टाइम पर x इज इक्वल टू एक्स पे पहुंचता है और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है v. इसका एक्सीलरेशन दे रखा है हमको, एक्सीलरेशन इस पार्टिकल का है a. हमें बताना है वेलोसिटी v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t. तो इससे हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव होगा. एक्सीलरेशन a जो है दिस इज कांस्टेंट. वी कैन राइट दिस एक्सीलरेशन a एज rate of change of velocity, this is a, and dv is equal to a dt. अब इसको आप कर दीजिए इंटीग्रेट. एक्सीलरेशन a कांस्टेंट है, t0 पर वेलोसिटी थी u और t इज इक्वल टू t पर वेलोसिटी है v. जब आप इंटीग्रेट करेंगे v को, तो dv को इंटीग्रेट करेंगे तो v मिलेगा u से v तक, और ये मिलेगा आपको at. लिमिट है 0 से लेके t तक. तो v माइनस u इज इक्वल टू at और v इज इक्वल टू u प्लस at. अब अगर हम इसमें वेक्टर लगा देंगे तो ये आ जाएगा v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर t. बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर के साथ लिखना इसको. ये सही मायने में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करता है. अगर आप वेक्टर्स के साथ इन इक्वेशंस को यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना. So please do this. Now this is v vector. Then comes, for second equation of motion, what we will do is we will write this v as dx by dt. So dx by dt is equal to u plus at. तो dx की वैल्यू आई u plus at into dt. So dx is equal to u plus at into dt. अब dx को हम इंटीग्रेट करेंगे, दिस इज u plus at into dt. इसको t0 पर dx is x naught and t is equal to t पर x is x. So when we integrate and substitute the limits, it gives us x minus x naught is equal to ut plus half at square. So this x minus x naught gives us what? X minus x naught gives us the displacement of the particle. Let's write it as s, and this is equal to ut plus half at square. अब सिर्फ वेक्टर लगा देते हैं इसके ऊपर, तो ये हमारा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का. सो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से डिस्प्लेसमेंट ही मिलता है हमें, ये हमें ध्यान रखना है. ठीक है. एक और चीज हमें मिल सकती है यहां से, फाइनल पोजीशन वेक्टर. तो अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान में रखूं तो मैं यहां लिख सकता हूं x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिख सकते हैं. अब अगर यहां वेक्टर साइन लगा दूं मैं, तो मुझे ये पोजीशन वेक्टर भी मिल जाएगा. ठीक है. पर ये दिस इज नॉट द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा है? ये है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. S vector is equal to u vector t plus half a vector t square. This is what we should remember. अब फिर से हम चलते हैं अपने फर्स्ट इक्वेशन की तरफ. v is equal to u plus at. इसको स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर किया तो क्या मिला? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2uat. राइट. अब यहां पर
अब यहाँ पर मैं AT कॉमन ले लेता हूँ, 2A कॉमन ले लेता हूँ, तो मुझे दिखाई देगा ये UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो अल्टीमेटली ये हमको मिलेगा V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। और अगर वेक्टर नोटेशन में लिखना है तो मैं लिखूंगा इसको V डॉट V इज इक्वल टू U डॉट U प्लस 2A डॉट S वेक्टर। देखो यहाँ मैंने इसको डॉट प्रोडक्ट में लिखा है। आप लोगों ने अपने स्कूल्स या कॉलेजेस में पढ़ा होगा इसको, कि अपने अपने स्कूल्स में या कोचिंग्स में पढ़ा होगा कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बहुत रेयरली यूज करते हैं इसमें, ठीक है। पर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन यहाँ ये समझने के लिए होता है कि अगर रिटार्डेशन हुआ तो A और S का जो डायरेक्शन होगा वो ऑपोजिट होगा। रिटार्डेशन में एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल होता है 180 डिग्रीज का। तो यहां पर जब ये 180 डिग्रीज आएगा तो cos 180 डिग्रीज होता है -1, इसलिए V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर माइनस 2AS लिखा जाता है। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में लिखना बहुत अच्छा रहता है इसको, और इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख के दिखाया है, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड विथ द नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वैसे टेक्निकली वो इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं है, वो एक डेरिवेशन है, इन्हीं का एप्लीकेशन है। सो लेट्स मूव अहेड विथ दैट। देखो डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन लिखा था हम लोगों ने, S वेक्टर इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये हमने लिखा था। मैं 1 डायमेंशन के लिए यूज कर रहा हूं इसको, बाकी हम काम कर सकते हैं 3 डायमेंशंस के लिए भी। तो nth सेकंड का मतलब क्या हुआ, पहले तो मैं ये समझाता हूं आपको। मान लीजिए एक पार्टिकल गिरना शुरू होता है t0 पे, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में ये पार्टिकल यहां तक पहुंच जाता है। तो फर्स्ट सेकेंड हुआ ये ट्रांजिशन टाइम यहां से लेके यहां तक। अब मान लो ये 2 सेकेंड में ये पार्टिकल यहां कहीं तक पहुंच जाता है, तो दिस इज द सेकेंड सेकेंड। थर्ड सेकेंड में ये पार्टिकल यहां कहीं तक पहुंच जाता है, तो दिस इज द थर्ड सेकेंड, ठीक है। फोर्थ सेकेंड में ये पार्टिकल यहां तक पहुंच जाता है, तो दिस इज द फोर्थ सेकेंड। तो इंपॉर्टेंट बात यह है यहां पर कि nth सेकेंड का मतलब क्या हुआ। अगर 5th सेकेंड की बात कर रहा हूं तो इट इज बिटवीन 4 and 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो दिस इज व्हाट शुड बी रिमेंबर्ड। So now in n seconds displacement Sn is un plus half a n square. In n minus 1 seconds Sn minus 1, that is displacement in n minus 1 seconds, is un minus 1 प्लस हाफ an माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड डेल्टा Sn लिख रहा हूं मैं इसको, इज गिवन एज Sn माइनस 1 एंड दिस इज un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un माइनस 1 प्लस हाफ an minus 1 whole square, right? Now this comes out to be un plus half an square minus un plus u into 1 minus half a n square plus 1 minus 2n, ठीक है। Now what happens here is un goes off with this minus un, ये हाफ an स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, हमें डेल्टा Sn मिलेगा u टाइम्स 1
प्लस a बाई 2n माइनस 1 इंटू 1। देखो ये जो 1 लिखा है मैंने, इसका डायमेंशन सेकेंड का होगा, है ना। 2n माइनस 1 का तो सेकेंड का डायमेंशन है ही है, तो ये हमको डायमेंशनली इस इक्वेशन को करेक्ट करने के काम आता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड को हम 1 हटा के अगर लिखना चाहो तो ये ऐसे लिखेगा a बाई 2 टाइम्स 2n माइनस 1। अगर तुम इसका डायमेंशनल एनालिसिस करोगे तो इसका लेंथ हुआ, ये हो गया lt माइनस 1। तो इस 1 का जो सेकेंड आएगा वो आएगा टाइम का डायमेंशन इंटू टी, प्लस a इज lt माइनस 2 इंटू 2n माइनस 1 इज t, एंड 1 का फिर से आएगा t। तो यहाँ पर ये कैंसिल होता है इसके साथ, ये कैंसिल होता है इसके साथ, सो l इज इक्वल टू l प्लस l। तो डायमेंशनल एनालिसिस से इस इक्वेशन में होमोजेनिटी बनी हुई है। सो दिस इज व्हाट वी शुड रिमेंबर, ठीक है। सो दिस इज द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन एज इट इज गिवन इन सम बुक्स, ठीक है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। So from the top of a tower, of height say 100 meters, a particle is dropped. So initial velocity क्या हो गई 0, एक्सेलरेशन क्या हो गया g। कहता है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल इन द फर्स्ट सेकेंड। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल इन द, क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द थर्ड सेकेंड, ठीक है। ये निकालना है। तो क्या होगा इसका आंसर? अगर मुझे फॉर्मूला याद है तो हम डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हैं, u प्लस a बाई 2 टाइम्स 2n माइनस 1। सो व्हाट इज u? u इज 0, a कितना है 10 है, अपॉन 2, 2n, n कितना है 2 इंटू 3 माइनस 1। सो दिस इज 0 प्लस 5 into 5, or this is 25 meters, ठीक है। So this is the displacement of the particle in the third second. बहुत छोटा सा एग्जाम्पल करवाया है। लाइव सेशंस में मैं इसके और एग्जाम्पल्स और हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। So here comes the end of this derivation of equations of motion. In the next session we will be discussing projectile motion. Thank you so much. See you in the next session. Till then, goodbye.